हेलो, आप सभी का स्वागत है। आईपीएस क्लर्क प्री रिजल्ट डेट और मेंस एग्जाम डेट क्या होगा, दोनों के डेट के ऊपर अब बात करने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले अब बात करते हैं आईपीएस क्लर्क मेंस एग्जाम डेट। आप लोग मेंस एग्जाम के रिगार्डिंग एक डेट सुने होंगे कि 25 जनवरी 2022 को इसका मेंस का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। अभी तक आईपीएस क्लर्क प्री का रिजल्ट नहीं आया है और अभी किसका रिजल्ट आया है? आईपीएस पीओपी का। उसका रिजल्ट कब आया था? 5 जनवरी 2022 को। और उसका मेंस एग्ज़ाम कब कंडक्ट करवाया जाना है? उसका मेंस एग्ज़ाम 22 जनवरी को होना है। दोनों के बीच अगर गैप देखिएगा तो 17 दिन का गैप है दोनों के बीच, जिस दिन उसका मेंस एग्ज़ाम है और जिस दिन उसका रिजल्ट आया था। ये भी आईबीपीएस के द्वारा ही कंडक्ट करवाया जाएगा। वो पीओ का एग्ज़ाम था, ये क्लर्क का एग्ज़ाम होगा, तो दोनों का कंडक्टिंग बॉडी आईबीपीएस ही रहने वाला है। तो इसमें मान लेते हैं कि 15 दिन का गैप, 15 डेज का गैप मिलेगा। उसमें अगर 17 डेज का गैप है, इसमें ज़्यादा ही मिलेगा, लेकिन अभी सिर्फ यह मान लेते हैं कि इसमें भी 15 दिन का गैप देखने के लिए मिलेगा, जिस दिन इसका रिजल्ट आएगा और जिस दिन इसका मेंस का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। अभी तक इसका रिजल्ट नहीं आया है और आज है 7 जनवरी। चलिए डेट में कोई कन्फ्यूजन नहीं रह जाए, इसलिए हम कैलेंडर पर आपको ले चलते हैं। हम कैलेंडर लगा दिए हैं, ये है जनवरी मंथ का कैलेंडर 2022 का। और आज जो आप लोग डेट देख रहे हैं 7 जनवरी, और अभी तक आईबीपीएस कलर का प्री का रिजल्ट नहीं आया है। और हम क्या बोले कि उसमें भी 17 दिन का गैप है आईबीपीएस पीओ प्री में, और जिस दिन पीओ प्री के रिजल्ट में और जिस दिन उसका मेंस का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाना है, और इसमें भी 15 दिन का गैप तो कम से कम मिलेगा ही मिलेगा, ज़्यादा अभी मिल सकता है। अभी तक 7 तारीख हो गया है, मतलब 7 जनवरी हो गया है, अभी तक इसका रिजल्ट नहीं आया है। ये वीक ख़त्म होने वाला है और ये वीक में इसका रिजल्ट आने का कोई चांस भी नहीं लग रहा है। उसका रिजल्ट जो होगा आईपीएस क्लर्क प्री का, वो तो अगले वीक में ही आएगा। अगला वीक 10 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। अगर 10 तारीख में, मतलब मंडे के दिन इसका रिजल्ट चले आता है, मतलब 10 जैसे ही सेकेंड वीक स्टार्ट होता है, मंडे के दिन आईबीपीएस क्लर्क प्री का रिजल्ट चले आता है, तब एक चांस बन जाता है कि 25 तारीख वाला डेट हो, 15 दिन के बाद उसका मेंस का एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाए। अदरवाइज अगर 10 तारीख के बाद थोड़ा सा भी डिले होता है, मतलब 11 तारीख, 12 तारीख आगे का कुछ भी डेट बनता है, तो 25 तारीख वाला डेट जो आप लोग सुन रहे थे कि 25 तारीख को इसका मेंस का एग्ज़ाम हो जाएगा, वो नहीं हो सकता है। उसके बाद वाला ही कोई डेट होगा, क्योंकि अगर उस 25 तारीख को ही हो और रिजल्ट में भी डिले हो जाए, तो दोनों का गैप जो होगा वो बहुत कम हो जाएगा, मतलब 15 दिन से भी कम का गैप हो जाएगा, जो ऐसा आईबीपीएस में नहीं देखा जाता है। आईबीपीएस का जितना भी एग्ज़ाम होता है उसमें 15 दिन, 16 दिन, 17 दिन ऐसा ही गैप मिलता है। हाँ, अगर एसबीआई वाला एग्ज़ाम रहता तो 10 दिन में ही इसका 10 दिन के गैप में ही इसका एग्ज़ाम पॉसिबल हो सकता था, लेकिन ये आईबीपीएस है और अभी आईबीपीएस पीओ में देखा भी गया है कि 17 दिन का गैप है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि मिनिमम 15 दिन का गैप तो रहेगा ही रहेगा, उससे ज़्यादा का ही रह सकता है, लेकिन मिनिमम 15 दिन का गैप रहेगा। अगर 10 तारीख तक रिजल्ट आ जाता है तभी 25 तारीख वाला डेट बन सकता है, अदरवाइज कोई बाद वाला डेट होगा। 25 तारीख को तब एग्ज़ाम पॉसिबल नहीं होगा अगर 10 तारीख के बाद रिजल्ट आता है तो। अब अगला वीक, ये वीक तो ख़त्म ही होने वाला है। अब अगला वीक मंडे से स्टार्ट हो जाएगा। अगर मंडे के दिन रिजल्ट आता है तभी 25 तारीख वाला डेट होगा। दो बात हम क्लियर कर दिए। आप लोग के मन में चल रहा था कि 25 तारीख वाला डेट होगा या नहीं होगा, तो हम क्या बोले कि 10 तारीख रिजल्ट आता है तभी वो 25 तारीख वाला डेट होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता। उसके बाद कुछ कोई बाद वाला डेट होगा। और दूसरा बात रहा रिजल्ट का, तो रिजल्ट का भी बोले कि वो सेकेंड वीक में ही आएगा, ये वीक में रिजल्ट नहीं आ सकता है। ऐसा नहीं होगा कि कल इसका रिजल्ट चले आए, इसका चांस बहुत बहुत कम है कि कल इसका रिजल्ट चला है। सैटरडे को इसका रिजल्ट चला है, इसका चांस बहुत कम है, अगले वीक में ही रिजल्ट आएगा। और दोनों बात ना क्लियर कर दी कि 25 तारीख को होगा या नहीं होगा, उसके बाद होगा या उससे या 25 तारीख को होगा। चलिए दोनों बात क्लियर कर दिए, कब इसका रिजल्ट आएगा और कब इसका मेंस एग्जाम हो सकता है। एग्जैक्ट डेट तो नहीं बताए, लेकिन जो डेट आप लोग सुन रहे थे वो डेट हो सकता है या नहीं हो सकता है, इस पर हम ये क्लियर कर दिए हैं कि ये 25 तारीख वाला डेट होगा या नहीं होगा। चलिए दोनों बात क्लियर कर दिए। मिलते हैं इसी तरह के किसी दूसरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, और डेट कोई भी हो ये ज़रूरी नहीं करता, आप अपना प्रिपरेशन जारी रखिए। अगर 25 तारीख के बाद का भी डेट होगा तो वो आपको फ़ायदा ही रहेगा, और 25 तारीख में भी हो जाता है तो उसमें भी फ़ायदा ही है। जल्दी जल्दी टेंशन ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर रहता है तो वो जल्दी से जल्दी आपका टेंशन ख़त्म हो जाएगा। तो दोनों में आपका फ़ायदा ही होने वाला है। तो अच्छा सोचिए और पढ़ते रहिए, चाहे डेट कुछ भी हो। चलिए मिलते हैं इसी तरह के किसी दूसरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।